करने का मौका मैसर तो नहीं है। सिर्फ चंद लफ्जों में आप चंद बातें समाप्त कर लें 5 मिनट के अंदर कि आखिर क्यों रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साला मुद्दत में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ, जबकि कुफ़ारे मक्का का, कुफ़ारे कुरैश का ये एतराज़ था कि लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान जुमलतुन वाहिदा, कि इस कुरान को यकबारगी एक मुश्त में, एक ही किस्त में नाजिल क्यों नहीं कर दिया जाता। कुरान दीन ने कई तरीके से दिया है, उनमें से एक जवाब ये भी है कि जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारान की चोटी पर खड़े होकर पूरी उम्मत को दावत दी थी कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुम कामयाब हो जाओगे, तो उस वक्त तमाम कुफ़ारा ने मक्का ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की थी, आपको झुटलाया था। और सिर्फ झुटलाया ही नहीं था बल्कि आपको काहिन भी कहा, आपको शायर भी कहा, और सिर्फ बात कहने तक महदूद न रही बल्कि आपके जिस्मे अक़दस को लहू लुहान भी किया गया। आपके पाए अक़दस लहू लुहान हुए, नालेने मुबारक लहू से बिल्कुल भर गई। तो अब ऐसे माहौल में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जब बर्दाश्ता हो जाता था कि हर तरफ से दुख आ रहा है, हर तरफ से तकलीफ आ रही है, हर तरफ से गम का माहौल आ रहा है, तो इसी माहौल में हजरत जिब्राइल अमीन वही लेकर के आते थे और ये फरमाते थे, अर्ज करते थे कि या रसूल अल्लाह, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुफ़ार आपके दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, लेकिन अल्लाह आपका हमेशा साथ रहेगा, अल्लाह हमेशा आपके साथ रहेगा। फ़इन्नका बिअयुनिना, अल्लाह की निगाहे कुदरत हमेशा आप पर जमी हुई है। अगर आप ताइफ के मैदान में तबलीग के लिए जा रहे हैं, मक्का की गलियों में तबलीग कर रहे हैं, तो आपके ऊपर अगर कोई गलत इल्जाम आयद होते हैं, आप पर इल्जाम तराशी की जाती है, आपको शायर कहा जाता है, आपको जादूगर कहा जाता है, तो आपको गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, आप सब्र से काम लीजिए, इसलिए कि मेरी निगाह कुदरत आपके ऊपर जमी हुई है। तो हजरात, पता ये चला कि गमों पर सब्र करना चाहिए, वावेला नहीं मचाना चाहिए। अगर किसी तरह की कोई तकलीफ आप पर आ चुकी है या आने वाली है, तो शरीयत मुतहरा और कुरान अजीम का पैगाम यही दावत देता है कि आप उन तकालीफ पर सब्र से काम लीजिए। यही पैगाम कुरान अजीम का है। हम कुरान को सिर्फ कानों की हद तक महदूद न रखें, बल्कि कुरान को अमली जामा पहनाएं। कुरान ने जिन बातों के करने का हुक्म दिया है, उन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। अगर हम सिर्फ जुबान की हद तक और कानों की हद तक कुरान को महदूद रखेंगे तो हमारी जिंदगी संवर नहीं पाएगी। खुद कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत नहीं बदलना चाहते। अगर आप अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहेंगे तो कुरान क्या बदल देगा। यही कुरान ही तो है। इसी कुरान को पढ़कर कोई अबू बकर से सिद्दीक़ अकबर बना था, कोई उमर से फारूक आजम बना था। तो अगर आज हम पढ़ लेंगे तो क्या हम भी मुसलमान, अजीम मुसलमान नहीं बन सकते। अगर हमारा किरदार वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के मुताबिक हो जाए तो क्या हमारी जिंदगी ताबनाक नहीं होगी, हमारी जिंदगी रोशन नहीं होगी। अगर हम रोशनी और ताबनाकी चाहते हैं, मुस्तकबिल को अपने संवारना चाहते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि रसूलुल्लाह की पैरवी को हम अपने ऊपर लाजिम कर लें और जरूरी कर लें, तभी हमारी फलाह और बहबूद की राहें हमारे लिए हमवार हो सकती हैं। वरना हिलाकत और बर्बादी का आप तमाशा तो देख ही रहे हैं। हालात कितने बिगड़े, किस कदर बिगड़ रहे हैं और किस कदर बिगड़ेंगे, वो आपकी निगाहों के सामने हैं। और
اگر عافیت کہیں پر ہے، سعادت مندی کسی میں ہے، تو وہ قرآن کے اصولوں میں ہے، قرآن پر عمل کرنے میں ہے، اور قرآن کی بتائی ہوئی راہ پر اپنے آپ کو چلانے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو قرآن کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔